क्या होगा अगर धरती से इंसान खत्म हो जाए तो? ऐसा होना तो लगभग इम्पॉसिबल है, मगर मान लीजिए कि अचानक से ही दुनिया के सारे इंसान गायब हो गए हों, तो इस कंडीशन में हमारे पृथ्वी के साथ क्या क्या होगा, क्या क्या बदलाव होंगे और कितना बुरा हो सकता है। मगर ध्यान दीजिए, मैंने सिर्फ इंसानों के बारे में ही बोला है, यानी वनस्पतियाँ, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि सब रहेंगे। तो फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपने सीट बेल्ट्स लगा लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं एक अमेजिंग सफ़र को। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मानव द्वारा संचालित पावर प्लांट्स और पावर ग्रिड्स, अगर आसान शब्दों में कहें तो जो बिजली बनाने वाले उपकरण हैं जिनसे हमारे घरों में बिजली आती है, वो सभी 24 घंटे में ठप पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको संचालित करने वाले इंसान ही मौजूद नहीं होंगे। लेकिन इसके बाद भी कुछ सोलर पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स काम करती रहेगी, मगर कुछ हफ्तों बाद ही वो सब भी ठप पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह इनसे चलने वाले सारे उपकरण बंद हो जाएंगे और हमारी दुनिया एक घोर अंधेरे में डूब जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जो सोलर पैनल्स होते हैं उन पर दिन धूल लगती जाती है और मनुष्य ही उसे साफ करते हैं, इसीलिए वो ठप पड़ जाएगी। अब बात करते हैं हमारे पालतू जानवरों की, जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, भैंस, बकरियाँ, भेड़ें इत्यादि, जो कि पूरी तरह से हम पर ही निर्भर होते हैं। वह भी भूख के कारण मरना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ जानवर जीना सीख लें, मगर ज़्यादातर जानवर मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी योग्यता नहीं होती जिससे वो अपना ध्यान खुद रख सके। दोस्तों, अब महीनों बाद जो अंडरग्राउंड टनल हैं और मेट्रोज हैं, उनमें पानी भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम इंसान ही होते हैं जो उसे ड्राई रखते हैं, या कहें तो उसे सूखा रखने वाले पंप्स को ही हम मानव चलाते हैं। जो जानवर चिड़ियाघर में रहते हैं वह भी भूख से मरना शुरू कर देंगे, क्योंकि अधिकतर जानवर पिंजड़े में होते हैं और तब उन्हें खाना देने वाला कोई नहीं होगा। और बात कर लेते हैं शेर या ऐसे ही जानवरों की, तो वो भूख के कारण दूसरे जानवरों को मार कर ही खाना शुरू कर देंगे और इनके शिकार का प्रमुख सोर्स होगा ज़मीन पर ही रहने वाले जानवर, जैसे कि गाय, भेड़, बकरी इत्यादि। कुछ महीनों बाद दोस्तों, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनको चलते रहने के लिए उनका ठंडा रहना ज़रूरी होता है, और ठंडा रखने के लिए पानी की सप्लाई ज़रूरी होती है, और इस पानी की सप्लाई को संचालित मनुष्य करता है। और जब मनुष्य ही ना रहे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट गर्म होते होते फट जाएगा। और हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जगहों पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है और सभी एक एक करके फटना शुरू कर देंगे, जिसके कारण धरती पर तबाही मच जाएगा। और रेडिएशन के कारण पशु, पक्षियाँ, यहाँ तक कि पानी में रहने वाले जीव भी मरना शुरू कर देंगे। दोस्तों, सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम के मेंटेनेंस ना होने की वजह से इनका पानी शहरों में आने लगेगा, और ये सब गंदे पानी हमारे नदियों और समुद्रों में जाकर मिलना शुरू कर देंगे, जिसके वजह से हमारे इकोसिस्टम को बुरी तरह से प्रभाव करेगा और हमारा वातावरण दिन पर दिन प्रदूषित होता चला जाएगा। कुछ सालों बाद दोस्तों, कुछ सालों बाद या कहें तो कुछ सालों में जो मनुष्य द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स हैं, जो पृथ्वी के ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं, वे सब वापस धरती पर ही गिरना शुरू कर देंगे, और ऐसा लगेगा कि आसमान से उल्कापिंड गिर रहे हैं। और जितने भी शहरें हैं वो 20-30 सालों बाद घास फूस, पेड़ पौधों से ढक जाएंगे, और आज का मॉडर्न शहर यानी आधुनिक शहर एक जंगल में बदल जाएगा। मेंटेनेंस के अभाव में जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वह धंसना शुरू कर देंगे, या फिर कहे तो गिरना शुरू कर देंगे। दोस्तों, दुबई और लॉस वेगास जैसी शहरें जो कि रेगिस्तान पर ही बनी हैं, वो सब वापस से रेगिस्तान में बदल जाएंगे। 300 से 400 सालों बाद हमारे धरती पर जितने भी धातु से बने मॉन्यूमेंट्स हैं या इमारतें हैं, जैसे इफिल टावर, हावड़ा ब्रिज इत्यादि, वह सब रख रखाव के अभाव में जंग लग के सड़कर गिरना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे इंसानों का अस्तित्व
मिटना शुरू हो जाएगा। समुद्री जीव भी अब फल फूलना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब उनका शिकार करने वाला कोई नहीं होगा। 1000 सालों बाद जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल, कुतुब मीनार एक्सेट्रा जैसे इमारतों का वजूद मिट गया होगा। अब 10,000 सालों बाद शहरों और बिल्डिंग्स के नष्ट हो जाने के बाद भी कुछ इमारतें अभी भी वैसे ही बरकरार रहेगी, जैसे पिरामिड ऑफ गीज़ा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, माउंट रसमोर में बनी स्टैचूज़ इत्यादि जैसे चीज़ें ही बची रहेंगी, क्योंकि इनका निर्माण पत्थरों से हुआ है और इनकी गुणवत्ता के कारण ही यह समय की मार झेल सकते हैं। इंसानों के खात्मे के बाद शायद यही चीज़ें होंगी धरती पर जो कि इंसानों का वजूद दर्शाएंगी। 30 करोड़ साल बाद इंसानों द्वारा बनाया गया हर वो चीज़ का वजूद पूरी तरह से मिट चुका है और तब तक शायद कोई नई सभ्यता का जन्म भी हो चुका होगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ़िलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों।